तो आज का टॉपिक है हम लोग का इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ फिशेस। ये एमएससी जियोलॉजी 4 सेम का टॉपिक है। सब्जेक्ट अप्लाइड फिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग सिनॉप्सिस के बेस पे पढ़ेंगे। इसका सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिकल वॉल्यूम ऑफ फिशेस। इसमें हम लोग फिशेस एज ए मतलब उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या यूज होता है फ़िश का। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे, फिर कॉन्क्लूजन रेफरेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। फिश एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है जो वाटर में अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं। संसार में फ़िश की लगभग 30,000 से 40,000 स्पीसीज पाई जाती है जो अलग अलग साइज एंड शेप में होती है। फ़िश की मुख्य रूप से सी, रिवर, लेक्स, पाउंड एंड डैम्स आदि में पाई जाती है। फ़िश में रेस्पिरेशन की प्रोसेस गिल्स के थ्रू कंप्लीट होती है। अधिकतर फ़िश की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं: हेड, ट्रंक, टेल एंड फ़िश में लोकोमोशन फिन्स के द्वारा होता है। फिशेस पालन के थ्रू कई लोगों को रोज़गार मिलता है बिकॉज भारतीय सहित अन्य कई कंट्री में फ़िश का यूज एज ए फूड के रूप में किया जाता है। फिशेस की मीट में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसका इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ फिशेस। तो फर्स्ट देखते हैं एज ए फूड। हम लोग को पता है कि फ़िश का जो अधिकतर हम लोग फ़िश को फूड के रूप में यूज करते हैं। फ़िश के मीट में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम एंड मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अधिकांश फ़िश का मीट वाइट कलर का होता है। जो फ़िश का जो कलर होता है ना, वाइट कलर का ही होता है जनरली, जिसमें 35 से लेकर 40% प्रोटीन होता है। इसका कारण ह्यूमन के थ्रू फिशेस की अनेक स्पीसीज को फूड के रूप में फीड किया जाता है। इसके साथ ही फ़िश के मीट में विटामिन डी पाया जाता है जो कि ह्यूमन की बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है। भारत की कुछ जगह पर फ़िश के हेड को भी खाया जाता है बिकॉज इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ह्यूमन के थ्रू फूड के रूप में फीड किए जाने वाले सॉम फिशेस के नेम: रोहू, कैट फिशेस, झींगा, ईल्स, कतला एंड थाई मैंगोज, ये आदि इस सब को हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट, फिश ऑफ केटला। भारत के अत्यधिक डैम्स में फ़िश लाइक रोहू, कैट फिशेस, कतला एंड झींगा को पाला जाता है एंड इनमें मुनाफा कमाया जाता है। फिश डैम्स के वाटर को क्लीन एंड साफ़ करने में हेल्प करता है बिकॉज ये वाटर में प्रेजेंट हार्मफुल फंगस एंड बैक्टीरिया को फीड करते हैं। जो बहुत सारे फिशेस होते हैं ना, वो लार्वीवरस होते हैं जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया के लार्वा वगैरह को वो सबको भी फीड करते हैं, जैसे कि डैम्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, ये सब का जो वाटर होता है ना वो क्लीन हो जाता है। और इसके अलावा भी फ़िश को डैम्स में पालकर इनका मार्केटिंग किया जाता है जिससे अत्यधिक मुनाफा होता है। डैम्स में पाए जाने वाले फ़िश का जो साइज़ होता है वो पॉन्ड में पाए जाने वाले फ़िश के साइज से या कंपैरिजन से लार्ज होता है। जनरली जो डैम का फ़िश होता है वो उसको हम लोग अब सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड करते हैं, तो जाहिर सी बात है फ़िश बड़ा ही होगा। और तालाब छोटा रहता है और डैम का जो साइज़ भी होता है वो बड़ा होता है, तो उसमें मतलब सब कुछ जैसे कि फूड एंड देख रेख, उसका रेयरिंग, नेटिंग सब कुछ टाइम से किया जाता है, इस वजह से ज़्यादा होता है, उसका साइज होता है। नेक्स्ट देखते हैं फिशेस मैनर। फ़िश का यूज हम मैनरिंग के रूप में भी करते हैं, जिसका यूज हम लोग अपना जो प्लांट वगैरह होता है उसमें यूज करते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। फ़िश का यूज़ किसी भी पार्टिकुलर लैंड या फिशेस के लिए फर्टिलाइज़र बनाने में किया जाता है जिसमें फसल की पैदावार अच्छी तरीके से होती है। जब सी एंड रिवर की भारी मात्रा में फ़िश को पकड़ा जाता है एंड इन फिशेस को अलग अलग जगहों पर सप्लाई किया जाता है। बट जब फ़िश ख़राब हो जाती है तो उनको लैंड में बहुत मतलब बड़ी स्थान में उसको सुखा दिया जाता है एंड सभी सूखे फिशेस को एक बॉक्स में गुड़ या सॉइल के साथ मिक्स करके 1 वीक या 1 मंथ तक उसको रख दिया जाता है एंड 1 मंथ के बाद यह मैनर या फर्टिलाइज़र में चेंज हो जाता है। इससे
नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट की मात्रा हाई होती है। अधिकतर मैनर या फर्टिलाइजेशन बनाने के लिए हम लोग सी और रिवर का ही फिशेस का यूज करते हैं, क्योंकि पॉन्ड और डैम का तो बेचने के लिए यूज़ किया जाता है ना, तो फूड के लिए और मार्केटिंग अपना आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ज़्यादातर फिश का यूज हम लोग डैम और या पॉन्ड का फिशेस का यूज करते हैं, और उसमें कम भी मात्रा में फ़िश पाया जाता है। और जब रिवर और सी होते हैं उसमें अधिक मात्रा में फ़िश पाया जाता है, इसलिए इसको फर्टिलाइज़र के रूप में भी इसका यूज करते हैं। इसमें सॉइल या गुड़ को मिक्स करते हैं, जिसमें 89% नाइट्रोजन या फॉस्फेट इंक्लूड होता है, एंड प्लांट के लिए ये समृद्ध उर्वरक बन जाता है, जो नेचुरल खाद की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली होता है, एंड इस फसल की उर्वरता को इंक्रीज करता है। नेट्स, फिश ग्लू एंड इंसिंगलास। फर्स्ट देखते हैं फिश ग्लू। सोम जो फिश स्पेशल हेड एंड स्किन से लिक्विड तैयार करते हैं। इन लिक्विड एंड ग्लू के द्वारा पेपर, लेदर एंड ग्लास के मटेरियल को जोड़ा जाता है, एंड फिश ग्लू का भारत में कई देशों में या क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि हैदराबाद, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम। एंड इंसिंगलास एक सनशाइन पाउडर होता है, एक शाइनिंग पाउडर होता है। इसका यूज हम वाइन, पेपर एंड इनेबल जेली बनाने वाली मटेरियल के लिए तैयार करने वाली मटेरियल के लिए किया जाता है। यह प्रोडक्ट सॉम फिशेस, कैट फिश, साल्मोन, कार्प एंड परचेज एंड रोहू ये सबसे प्राप्त करते हैं। एंड नेक्स्ट फिश लेदर। शार्क जैसे कई बिग साइज़ की फिशेस का जो स्किन होता है ना, वेरी स्मूथ होता है, और इसका यूज हम लोग मटेरियल के स्मूथिंग करने के लिए करते हैं। शार्क की जो स्किन से सूज, मैनी बैग्स, स्वीटवेरी एंड इसका निर्माण करते हैं। इसके स्किन से बने मटेरियल वेरी स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग होती हैं। फिश ऑयल ये इंडस्ट्री का इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। फिश इंडस्ट्री का फिश ऑयल का सोर्स के बेस पर 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है लिवर ऑयल एंड सेकेंड है बॉडी ऑयल। फिश के लिवर से प्राप्त जो फिश ऑयल होता है उसे लिवर ऑयल कहा जाता है, जिसे लिवर ऑयल में विटामिन एन या विटामिन डी पाया जाता है। इसके लिवर ऑयल में वसा की फैट की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। एंड बॉडी ऑयल, फिश की पूरी बॉडी से निकलने वाले ऑयल को फिश बॉडी ऑयल कहा जाता है। फिश को बॉडी ऑयल का यूज पेंटिंग, वार्निश, सोप, कैंडल, लेदर एंड स्टील इंडस्ट्री में किया जाता है। फिश की बॉडी से ऑयल तैयार करने के लिए बिग क्वांटिटी में इनको वाटर में उबाला जाता है, एंड उबले फिश को सॉल्ट वाटर में धोया जाता है। सोच सहित कई फिशेस स्पेशल के रूप में एंड बॉडी से ऑयल प्रिपेयर किया जाता है। फिश डेकोरेशन, वुमन के द्वारा कई फिश स्पेशल को अपने दैनिक जीवन में वर्क प्लेस पर डेकोरेशन के रूप में यूज करते हैं। आजकल कई ऑफिस या होटल हो गया, ये सब में एक्वेरियम के अंदर में फिश को देखने को मिलती है, जो कि रंग बिरंगी फिशेस पाई जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो इसका यूज हम लोग डेकोरेशन के रूप में भी करते हैं। जब कोई फॉरेन कंट्री से हमारे कंट्री में आते हैं तो उनको ज़्यादा ही सजावट सबको देख के ज़्यादा ही अच्छा लगता है। एंड फिश जो कलरफुल फिशेस होते हैं वो दिखती भी उतनी अट्रैक्टिव है, तो इनका यूज हम लोग डेकोरेशन के रूप में भी यूज करते हैं। फिश फिन, शार्क के फिश का जो निर्यात होता है वो चाइना, जापान एंड अदर कंट्री में इसका यूज करते हैं, जहां इनका यूज सोप तैयार करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ फिश, इसका क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। फिश के मीट को अन्य स्थलीय एनिमल की तुलना में अधिक प्रोटीन एंड एमिनो एसिड पाया जाता है, जो ह्यूमन के बॉडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। एंड फिश में वसा एंड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है, एंड इसमें विटामिन ए, बी, डी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। फिश में कई खनिज पदार्थ, कैल्शियम, आयोडीन, मैग्नीशियम एंड जिंक अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
फिश के मीट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो ह्यूमन बॉडी के लिए लाभदायक होता है। हार्ट पेशेंट है तो यह स्वास्थ्यवर्धक एसिड माना जाता है बिकॉज ये ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है जिससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कम होती है। अस्थमा डिजीज़ के पेशेंट्स को भी फिश के मीट को खिलाना चाहिए बिकॉज जिसके सेवन से अस्थमा रोगी ठीक होने का चांसेस अधिक हो जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड ह्यूमन के आई एंड ब्रेन के लिए वेरी वैल्यूबल होता है, अर्थात फिश का जो सेवन है अत्यधिक करने वाले का जो आई होता है ना वेरी हेल्दी होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड ये कैंसर डिजीज का खतरा को भी 40 से 50% तक कम कर देता है। एग्जाम्पल मुख्य कैंसर, इसका जो माउथ का जो कैंसर हो गया या ब्रेस्ट का कैंसर हो गया आदि किसी को है तो फिश ज़रूर खाना चाहिए। फिश मीट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम एंड प्रोटीन की मात्रा हाई होती है। क्या बोला इसे 30 से 50% होता है। एंड जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको भी फिश खाने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है एंड उनके हेल्थ में भी सुधार होता है। फिश का मीट खाने से अल्सर, त्वचा रोग, रतौंधी, भूख न लगना, खांसी, सर्दी, अस्थमा आदि में हेल्प मिलता है। एंड लास्ट कंक्लूजन, इस स्टडी से हमें पता चलता है कि फिश ह्यूमन के लिए वैल्यूबल फूड है जिसका यूज मैनर बनाने में भी किया जाता है। यह फसल की उर्वरक शक्ति को इंक्रीज करने में सहायता करती है। फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो ह्यूमन के हेल्थ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है एंड यह साथ ही अनेक रोगों के उपचार के लिए ह्यूमन का हेल्प करता है। एंड रेफरेंस देखते हैं हम लोग इसको क्या क्या चीज़ से लिए हैं। फर्स्ट, जिंगरोम फिश एंड फिशरिंग इन इंडिया, ग्रेवलैंड फिश बायोलॉजी एंड बाइनेट।